बहुत पुराने समय की बात है। दूर दूर तक फैले घने जंगल में ऊंचे साल के पेड़, रंग बिरंगे फूल, कलकल बहती नदी और चहचहाते पक्षी थे। ये जंगल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ रहने वाला हर जानवर किसी न किसी खासियत के लिए जाना जाता था। इसी जंगल में रहती थी एक लोमड़ी, जिसका नाम था चंपा। चंपा अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो अक्सर दूसरों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर अपना काम निकाल लेती थी। चंपा को हमेशा यही लगता था कि दिमाग से बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं। उसी जंगल में रहता चेक्स था एक बंदर, जिसका नाम था गोलू। गोलू उछल कूद करने वाला, हंसमुख और शरारती दिखता था, लेकिन उसके अंदर गजब की समझदारी थी। वो हर बात को ध्यान से सुनता, सोचता और फिर फैसला करता। एक दिन जंगल में बड़ी सभा हुई। सभा में शेर ने घोषणा की, नदी के उस पार फलों से भरा एक नया बाग मिला है, लेकिन रास्ता कठिन और खतरनाक है। ये सुनते ही सभी जानवरों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई डर गया, कोई लालच में पड़ गया। चंपा लोमड़ी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मैं वहां पहुंच गई तो ढेर सारे फल खाकर मजे करूंगी, लेकिन अकेले जाना जोखिम भरा है। उसकी नजर गोलू बंदर पर पड़ी। पेड़ों पर चढ़ने में माहिर, फुर्तीला और सीधा साधा। यही सही साथी रहेगा, उसने मन ही मन सोचा। चंपा गोलू के पास गई और मीठी आवाज में बोली, गोलू भाई, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बाग तक चले, आधे आधे फल बांट लेंगे। गोलू ने उसकी आंखों में देखा। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बोला, ठीक है, लेकिन शर्त है, कोई धोखा नहीं। चंपा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जबकि अगले दिन दोनों निकल पड़े। रास्ते में कराहटीदार झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर और जंगली मधुमक्खियों का छत्ता आया। जहां चंपा अपनी चालाकी से रास्ता बताती, वहीं गोलू अपनी फुर्ती से मुश्किलें पार करता। नदी आई तो गोलू ने पेड़ों की डालियों से रास्ता बनाया। चंपा ने तारीफ की, वाह गोलू, तुम ना होते तो मैं पार ही ना कर पाती। गोलू मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर ही भीतर सतर्क रहे। बाग में पहुंचते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। आम, सेब, केले, अमरूद, सब कुछ था। चंपा बोली, तुम ऊपर चढ़कर फल तोड़ो, मैं नीचे संभाल लूंगी। धीरे धीरे चंपा अच्छे फल छुपाकर खाने लगी और गोलू को कम मीठे फल देती रही। गोलू ये सब देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन चुप था। गोलू ने सोचा, जो जल्दी चाल चलता है वो अक्सर खुद ही फंसता है, सही समय आने दो। उसने बिना शिकायत काम जारी रखा। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर थी। चंपा घबरा गई। गोलू जल्दी चलो, कहीं फंस न जाए। गोलू शांत स्वर में बोला, डरो मत, रास्ता मैं जानता हूं। नदी पार करते समय गोलू बोला, चंपा बहन, आज तुमने मुझे ऊपर रखकर नीचे वाले फल खुद खा लिए। चंपा हंसने लगी, अरे वो तो मजाक था। गोलू गंभीर हो गया, मजाक और धोखे में फर्क होता है। इतना कहकर गोलू तेजी से दूसरी ओर कूद गया। चंपा डर गई, लेकिन किसी तरह तैरकर बाहर आई। भीगी, थकी और शर्मिंदा चंपा जमीन पर बैठ गई। आज पहली बार उसे अपनी गलती साफ दिख रही थी। उसने गोलू से कहा, आज तुमने मुझे सबक सिखा दिया। मैं चालाक थी, लेकिन समझदार नहीं। गोलू मुस्कुराया, सीख लेना ही असली जीत है। कहानी की सीख, चालाकी अगर ईमानदारी के बिना हो तो वो खुद के लिए मुसीबत बन जाती है। सच्ची चतुराई वही है जो धैर्य, समझ और सही समय के साथ काम आए।